चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी समस्या के कारण एक बार हम पुनः शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कर रहे थे हम। प्रश्न नंबर 6 में हमने क्या क्या देख लिया था। प्रश्न नंबर 6 में हमें दे रखा था, दिया था, जो वो लिख लिया था हमने। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया क्या क्या है हमें। हमें दे रखा है एक तो इस प्रश्न के अंदर हमें दे रखा था एक तो ए प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा था 17। लास्ट पद ए एन या एल बराबर कितना दे रखा था हमें 350। और डी बराबर हमें कितना दे रखा था 9। ये हमने वहां तक देख लिया था। इससे आगे जब हम चलते हैं तो हमें निकालना है यहाँ पे एक तो एन का मान निकालना है, एन बराबर क्या होगा, और एक हमें निकालना है एस एन बराबर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले एन का मान निकाल लेते हैं हम। तो देखो ए एन या एल या ए एन बराबर क्या होता है, वो हमें पता होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो एल का मान जब निकालते हैं, एल का मान यहाँ रख देंगे 350। ए एन का मान वो ये एल का मान होता है, ए का मान कितना दे रखा है 17, प्लस ये हो गया एन का मान हमें निकालना है, डी का मान कितना है अपने पास 9 है। तो देखो ये हो जाएगा 350 बराबर 17 प्लस 9 को एन से गुणा करेंगे तो 9 एन और माइनस के 9 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और 8 उधर की साइड जाके माइनस के 8 हो जाएंगे। तो 9 एन बराबर कितने हो जाएंगे 350 माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब एन का मान यहाँ से निकालेंगे तो देखो ये जाएंगे तो कितने बचेंगे 342, और बटे नीचे कितना आ जाएगा 9। तो देखो 9 तीय कितने होते हैं 27 होते हैं। ठीक है, तो 9 तीय 27, तो 3 एक आएगा। उसके बाद कितने बच गए, उसके बाद बच गए 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 8, 72। तो बताओ एन बराबर पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, एन बराबर पदों की संख्या आ गई 38। ठीक है दोस्तों, तो एन बराबर पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 38 आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे एस एन का मान। ठीक है, तो यहाँ से एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो इसे ये बोल देंगे, या फिर ये होता है एन बाई टू ए प्लस क्या होता है एल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो हमारे पास एन का मान कितना आ गया 38/2, ए का मान कितना है अपने पास 17, प्लस एल का मान कितना है 350। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 19 बार, तो ये हो जाएगा 19, और देखो 17 और 3 कितने हो गए 367 हो गए। ठीक है, जब 367 को किससे गुणा करोगे 37 से गुणा करोगे, 367 को गुणा करोगे 19 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 6973। तो बताओ एस एन या एस 38 भी बोल सकते हैं इसे, इसका मान आ जाएगा 6973। कितना आ जाएगा 6973, आप गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, अतः एन बराबर 38, ये पदों की संख्या 38, वह एस एन बराबर कितना आ जाएगा 6973 होगा। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी समस्या के कारण इस वीडियो को हमने पुनः चालू किया है, और पुनः चालू किया है जिसमें ए बराबर 17 दे रखा था, ए एन या एल बराबर 350, और यहाँ पे एन बराबर क्या निकालना है हमें, एस एन बराबर निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एल या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया 350। तो 350 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया एन का मान, और एन का मान आया है 38। इसको हमने एस एन के अंदर रख दिया। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा एस 38 का मान कितना आ गया 6973। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपके बखूबी समझ आ रहा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपके बखूबी समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अपना 7वां सवाल। तो 7वें सवाल की ओर चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 7वां सवाल सबसे पहले हम देख लेते हैं 7वां सवाल है क्या, क्योंकि हमें सबसे पहले प्रश्न समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित में बिगड़ पानी प्रश्न समय हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक प्रश्न ही समझ नहीं आएगा तो उत्तर लिखना तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गणित बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गणित बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसे तरीके से समझोगे तो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर अगर आप चाहते हो तो 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 7वें सवाल की ओर। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149। ठीक है, क्या प्रश्न है, उस एपी के, एक एपी है, एपी के प्रथम 22 पदों, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, का
योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर कितना दे रखा है हमें, डी बराबर 7 है और 22वां पद दे रखा है हमें, 22वां पद 149 है। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है कि हमें उस एपी के प्रथम कितने पदों का योग ज्ञात करना है, हमें प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी बराबर हमें 7 दे रखा है और 22वां पद 149। ठीक है, चलो हम वही करते हैं जो अब तक करते आ रहे हैं, उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं हम। तो हमें दिया क्या क्या है, देखो दोस्तों, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है और जिसमें डी का मान दे रखा है हमें, डी बराबर 7 दे रखा है और ए 22वां पद दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 149 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना क्या है, एस 22वां पद निकालना है कि एस 22वां पद क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो ए 22वां पद हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 149। जब ए 22 के अंदर हम मान रखेंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 22 माइनस 1 और डी हो जाएगा बराबर कितना हो गया, 149। यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो देखो ए प्लस ये कितना हो गया, 22 में से 1 गया 21 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, बराबर कितना हो गया, 149। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 149 माइनस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 149 में से 147 जाएंगे क्योंकि इधर की साइड का इधर पक्षांतरण कर दिया, तो ए बराबर मान आ गया अपना, कितना आ गया, 2। तो बताओ ए का मान कितना आ गया अपना, 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास ए का मान है और यहाँ पे क्या है, 22 पद, एन बराबर भी लिख सकते हैं, एन बराबर कितना है, 22। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखे, यहाँ से आगे निकालेंगे तो हमें निकालना है एस 22 का मान। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट मान रख के लिख सकते हैं, डायरेक्ट मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एस 22वां पद, ये हो जाएगा 22/2, 2a का मान कितना है, 2 प्लस n का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 माइनस 1 और d का मान कितना है अपना 7। ठीक है, यहाँ से हम जब निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 11, ये हो गया अपना 4, 22 में से 1 गया कितने बचे, 21 और 21 को 7 से गुणा करेंगे तो वही आएगा अपना 147। ठीक है, अब 147 और 4 कितने हो गए, 151 हो गए और 151 को गुणा करेंगे हम 11 से, तो 11 गुणा कितने आ जाएंगे, 151। तो बताओ एस 22 का मान कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से गुणा करेंगे 11 को 151 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आंसर 1661। ठीक है दोस्तों, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए बराबर 2 व एस 22, ये 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग कितना आएगा, 22 पदों का योग ये हो गया 1661 रुपये, 1661 होगा। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ। प्रश्न नंबर 7 को एक बार दोबारा देख सकते हो। ये कह रहा है कि उसे एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 है और 22 पद 149। ठीक है, दिया है हमें क्या क्या दे रखा है, डी बराबर 7, ए 22 बराबर 149, एस 22 हमें निकालना है, एन बराबर कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। तो यहाँ से हम जब आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ गया, यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले और ए के मान को हम एस के अंदर रख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा एस 22 का मान कितना आ गया, 1661। कुछ नहीं है, इस सवाल के अंदर अगर आपको कैलकुलेशन आती है, केवल 2 फॉर्मूला का यूज हुआ है, एक तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला और एक फॉर्मूला हुआ है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बखूबी समझ आ रहा होगा और जिन दोस्तों को अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वो एक बार लाइक जरूर कर दे तथा चैनल को जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकॉन को जरूर दबा ले, जिससे आगे वाली जो भी वीडियो आएंगी आपको वो आपको मिल जाएंगी। आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे एक एक सवाल मिलेगा, एक एक प्रश्न मिलेगा, बखूबी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, इसलिए कोई भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। गर्मियों की छुट्टी में आपको लगभग 2 से 3 प्रश्नावलियों को हल करवा दिया जाएगा, जिससे आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल देखते हैं, 8वां सवाल है क्या, उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे उसका, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 8वां सवाल है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, उस एपी के, कोई एपी है, उस एपी के 51 पदों का, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए क्रमशः 14 में 18। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार सवाल पुनः समझ लो कि हमें कोई एपी है, उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, जिसके दूसरे और तीसरे पद हमें दे रखे हैं कि दूसरे और तीसरे पद उस एपी के कितने हैं, दूसरे और तीसरे पद है उसके 18, 14 व 18 है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, तो देखो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हम कि दिया क्या क्या है हमें। हमें दिया है क्या 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 दे रखा है हमें, हमें दे रखा है A3 दे रखा है, एक दूसरा पद दे रखा है, A2 दे रखा है 14 और A3 दे रखा है हमें कितना दे रखा है 18। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है S51 बराबर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, जब ऐसा सवाल आ जाए तो हमें क्या करना होता है, हमें एक समीकरण बनाना होता है, दो समीकरण बनाने पड़ेंगे और उन समीकरणों से हमें ए का और डी का मान निकालना पड़ेगा और उससे वहीं से हम क्या निकालेंगे एन का, हमें यहाँ से S51 का मान निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले A2 निकाल लेते हैं। A2 बराबर कितना दे रखा है 14। A2 के अंदर जब मान रखेंगे तो A प्लस कितना आ जाएगा D बराबर 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है हमारा A3 और A3 बराबर कितना है 18, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर कितने हो गए 18, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ देखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण दूसरे घटा देते हैं, तो ये कितना था A प्लस डी बराबर 14 और वो कितना है अपना A प्लस 2D बराबर कितना था 18। इसको इसमें से घटा देते हैं, तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कटेगा, 2D में से 1D गया तो माइनस का D बचेगा और 14 में से 18 गया तो माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो D बराबर कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा। कुछ नहीं किया, मैंने दो समीकरण बनाए और समीकरणों को विलोपन विधि से हमने सॉल्व किया है। विलोपन विधि से D का मान निकाल लिया। अब D के मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ से आगे लिखते हैं D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने। ठीक है, जब ये मान हम समीकरण 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें A का मान भी चाहिए, तो ये कितना होता है A प्लस 4 बराबर कितने हो गए 14, तो A का मान कितना आ गया अपना 10 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास D का मान है, A का मान है और N का मान है 51, तो हम उस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे SN वाले के अंदर। तो SN बराबर क्या होता है N/2, तो ये हो गया 2A प्लस N-1 इंटू D। जब इसके अंदर हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा S51 निकालना है हमें। N का मान कितना है 51 डिवाइड बाई 2, 51/2। 2A का मान कितना है अपने पास 10, N का मान कितना है 51, 51 में से 1 जाएगा तो 50 और D का मान कितना है अपना 4। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी मित्र को समस्या होगी। तो यहाँ से जब आगे चलते हैं तो 51/2, देखो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 और 50 को 4 से गुणा करेंगे 200 और 200 कितने हो जाएंगे 20। जब यहाँ से हम इससे काटेंगे कितनी कटेगा 110 बार कट जाएगा और 110 को जब हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5610। तो बताओ S51 का मान कितना आ गया अपना, S51 आ गया 5610। ये हमारा मान आ जाएगा किसका S51 का, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक है, अब क्या लिख देंगे हमें, अतः 51 पदों का योग, 51 पदों का योग
कितना होगा, 51 पदों का योग होगा 5610 होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख सकते हो हम, आप उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 है। देखिए क्या रखा है, A2 बराबर 14, A3 बराबर 18, S51 हमें निकालना है। तो यहाँ से A2 की मान 14, A3 का मान 18, तो A प्लस डी का मान 14 और A प्लस 2D का मान 18। यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 बना दिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने विलोपन विधि से सोल्व कर लिया, तो डी का मान 4 आ गया और ए का मान 10 आ गया। जब इसको आगे सोल्व किया तो हमें 51 पदों का योग कितना आ गया, 5610 आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ रहा है, इससे आगे भी समझ आएगा। इससे आगे शुरुआत करते हैं हम 90वें सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, तो 90वें सवाल की ओर चलते हैं हम। तो 90वां सवाल करते हैं हम यहाँ से। ये आ गए हम 9th सवाल की। देखिए 9th सवाल सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। 9th सवाल है क्या, तो 9th सवाल है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है कि वो कितना होगा। ठीक है, यदि किसी, देख लेते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम कितने पदों का योग दे रखा है, प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49, और क्या दे रखा है, और प्रथम 17 पदों का योग, और प्रथम 17 पदों का योग कितना दे रखा है, प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289 है, 289 है। तो क्या निकालना है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सवाल एक बार दोबारा देख लेते हैं अच्छी तरीके से, कि जिस मित्र के सवाल समझ नहीं आया वो दोबारा। कोई एपी दे रखी है, उसके प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है 49 और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289। तो हमें निकालना है उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी किए चलिए हम करते हैं इस सवाल को। ठीक है, सवाल समझ आ गया होगा, आपसे आशा करते हैं कि आपके समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी किए, बिना किसी हिचकिचाहट के हम सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम सवाल की बिना किसी देरी की। तो सवाल समझ आ गया होगा सभी दोस्तों की, कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम इसके n पदों का योग ज्ञात करना है कि प्रथम n पदों का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखो जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो हमें दिया है, क्या दे रखा है, S7, और S7 बराबर कितना दे रखा है हमें, S7 बराबर दे रखा है 49। ठीक है, उसके बाद हमें कितना दे रखा है S17, और S17 बराबर कितना दे रखा है 289, और हमें निकालना क्या है, Sn बराबर कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखो अब देखो हम चलते हैं जैसा हमें दे रखा है वैसे। तो देखो S7 बराबर कितना दे रखा है 49, तो इसके अंदर मान रख देते हैं। तो S7 का मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n/2 होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला होगा अपना, उसके अंदर रखेंगे हम 49। तो यहाँ से हम रखेंगे, देखो ये किसका मान होता है, Sn का मान होता है, किसका मान होता है, ये Sn का मान होता है। ठीक है, अब फोर इसके अंदर रखेंगे, देखो n का मान आ जाएगा 7/2, 2a का मान अपने पास है नहीं, 7 में से 1 जाएंगे 6d बराबर कितने आ गए 49। यहाँ से मैं काट तो 7 एकम 7 और 7 7 49, 7 दूनी 14, तो ये अपने पास आ गया 2a प्लस 6d बराबर कितने आ गए 14। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरे S17 से एक समीकरण बनाएंगे। तो S17 बराबर कितना दे रखा है हमें, 289 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वो 17/2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये वो 2a प्लस, देखो 17 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेंगे 16d
बराबर कितने हो गए, 289 हो गए वापस। 17 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 17 बार। तो 17 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 16d बराबर कितने हो गए, 34। समीकरण नंबर 2। यहाँ से हमें ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए और डी का मान जब एस एन के अंदर रखेंगे तभी हमें अगला पद प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेता हूँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देता हूँ, वही विलोपन विधि से करते हैं हम, एक दूसरे को घटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 6d बराबर 14, और इसमें से घटाएंगे हम 2a प्लस 16d बराबर कितना घटाएंगे, 34। यहाँ से मैं जब इसको माइनस करता हूँ तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, और प्लस में होता है वो माइनस, चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। तो ये कि देखो 16d में से 16d जाएंगे तो माइनस के कितने डी बचेंगे, 10d बचेंगे, और 14 में 34 जाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे। यहाँ से जब मैं मान निकालता हूँ आगे, तो अपना कितना आ जाएगा, डी बराबर मान क्या आ जाएगा, अपना कितना आ जाएगा कि माइनस के 20 बटे माइनस के 10, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डी का मान 2 आ गया। अब चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, वो आपकी मर्जी है। समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, डी बराबर 2 रखते हैं हम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना 2a प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 हो गए ये, और बराबर कितना हो गया 14। तो 2a बराबर कितना आ गया, 14 में से कितने जाएंगे, ये जाएंगे तो बचेंगे 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डी का मान हमने निकाल लिया, ए का मान हमने निकाल लिया। अब हम किसके अंदर रखेंगे इसका मान रखेंगे हम किसके अंदर, इसका मान रखेंगे हम इस समीकरण के अंदर, एस एन वाले के अंदर। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना आ गया टी। जो जो मान आए हैं उनको लिख लेते हैं। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बाई टू, ए का मान कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है देख लेते हैं। तो डी का मान आ गया अपने पास कितना है 2, तो डी का मान रख लेते हैं 2। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बाई टू, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ये हो गया 2n माइनस कितना आ जाएगा 2। तो देखो 2 से 2 कटेगा, और 2n से ये 2 जाएगा, तो एस एन का मान कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा आपको समझ। एक बार दोबारा देख सकते हो कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो हमें क्या करना है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है कि प्रथम n पदों का योग कितना होगा। तो दे के क्या रखे हैं हमें वो देख लेते हैं। एस 7 बराबर 14 है, एस 7 14 एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये एस एन का मान होता है। तो यहाँ से हमने एक समीकरण 1 बना लिया, 2a प्लस 6d बराबर 40। उसी प्रकार एस 17 का मान कितना होता है, 289। तो यहाँ से एस एन का यहाँ से मान निकाल लिया हमने, तो 2a प्लस 16 बराबर 34। यहाँ से हमने डी का मान निकाल लिया, कितना आ गया 2, ए का मान निकाल लिया, ए का मान आ गया 1, और यहाँ से हमने समीकरण इसके अंदर रख दिया, एस एन बराबर, क्योंकि हमें एन का, एस एन का मान कितना आ गया, एस एन बराबर एन स्क्वायर हमारा मान आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इससे आगे सवाल करेंगे, इससे आगे देखते हैं हम सवाल क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो हम क्या लिख देंगे, अतः दी गई एपी के प्रथम n पदों का योग, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः अतः दी गई एपी के प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम 10 सवाल की ओर। कौन से सवाल की ओर, 10 सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं 10वां सवाल। अब 10वां सवाल बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं, और आज हम देखते हैं 10वें सवाल की ओर। ठीक है, चलिए हम 10वां सवाल शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी करे। तो चलिए 10वां सवाल देख लेते हैं हम सबसे पहले, कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक एपी बनती है। ठीक है, सवाल लिख लेते हैं, दर्शाइए कि, क्या है सवाल देख लीजिए, दर्शाइए कि क्या दे रखा है, दर्शाइए कि A1 A2
इस प्रकार के एक एपी है। और ये क्या है, A2 के बाद में छोड़ रखा है एक कॉलम, और उसके बाद दे रखा है AN, फिर उसके बाद एक कॉलम छोड़ रखा है, से एक एपी बनती है, से एक एपी बनती है। ठीक है, इससे एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो देखो पहले में क्या दे रखा है, पहला AN का मान दे रखा है, पहले में AN बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है हमें 3 + 4n, 3 प्लस कितना हो गया 4n, और दूसरे में हमें दे रखा है, AN बराबर 9 - के 5n। ठीक है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात, ये हमें प्रत्येक स्थिति बनानी है, और स्थिति के बाद हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो एक बार प्रश्न को समझ सकते हो आप। प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि A1, A2, AN प्रकार की एक एपी दे रखी है, और यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित दे रखा है। अब प्रत्येक स्थिति में प्रथम देखो, पहले में AN बराबर 3 + 4n है, और दूसरे में AN बराबर 9 - के 5n है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या होगी। अब हमें प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमारा A का मान निकालना है, D का मान निकालना है, और N का मान 15 हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी बना लेते हैं, और एपी बना के हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे पहले का, और पहले में हमें दे रखा है AN बराबर 3 + 4 है। यहाँ पे हम n का मान रखेंगे और पद निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रथम पद। तो देखो इसका प्रथम पद कैसे निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे n बराबर 1 रखने पर। n बराबर 1 रखेंगे हम, तो n बराबर 1 रखेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, A1 बराबर 3 + 4 और गुणा 1, तो प्रथम पद कितना आ गया अपना 7 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे द्वितीय पद, तो द्वितीय पद भी n बराबर कितना रख देंगे, द्वितीय पद निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, n बराबर आप कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो n बराबर 2 रखेंगे, तो A2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 गुणा 2 बराबर कितने हो गए, 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए 11। इसी प्रकार हम तृतीय पद और निकाल लेते हैं, इसका तृतीय पद निकाल लेते हैं। तृतीय पद हो जाएगा हमारा, ये अब क्या रखेंगे हम, A बराबर 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A3 बराबर कितना हो जाएगा, A + 4 गुणा 3 बराबर कितने हो गए, A का मान कितना है 3, तो 3 सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ सही है, 3 प्लस और यहाँ कितने हुए 4 दिए 12 और 3 कितने हुए 15। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला दूसरा और तीसरा पद निकल गया आपके सामने। तो पहला दूसरा और तीसरा पद क्या है, अतः हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः एपी क्या बनेगी, देखो एपी बनेगी हमारी 7, उसके बाद 11, उसके बाद 15, इस प्रकार की हमारी एपी बनेगी। अब यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, देखो ए का मान कितना आ गया अपना 7 आ गया, डी का मान निकालेंगे तो हम 11 में से कितने जाएंगे, माइनस के 7 जाएंगे, कितने बच गए 4, और एन बराबर कितना निकालना है, 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन बराबर क्या होता है, n/2, तो ये हो गया 2a + n-1 इंटू डी। सब कुछ अपने पास उपलब्ध है, केवल फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो गया 2, ए का मान कितना है 7, एन का मान कितना है 15, उसमें से 1 जाएगा, और डी का मान कितना है अपने पास 4। ठीक है दोस्तों, केवल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी है हमने, तो वैल्यू रखने के बाद हम देख कितना आ जाएगा 15/2, यहाँ से 7 दूनी कितने हो गए 14, 15 में से 1 गए तो 14, और गुणा कितने हो गए 4। ठीक है, 14 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूना 28, 4 3 42, 4 56, तो कितना हो गया 56, और 56 और 14
70। तो ये आ जाएगा अपना 15/2 गुणा कितना आ जाएगा 70। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 35 बार। 15 5 75 का 5 हासिल थी 7, 15 दूना 30, 15 थी 45 और 45 और 7 कितने हो गए 52। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा अपना 525। तो अपने ये इन पदों का योग कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। तो पहले इन 15 पदों का योग कितना आ जाएगा 525। अतः हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः अतः प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग योग 525 है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो यहाँ से AN से हमने A1 और A2 और A3 का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार हमारी एक AP बन गई 7 11 15। यहाँ से A बराबर 7 हो गया और D बराबर कितना आ गया अपना, D बराबर 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, और N बराबर कितना आ गया अपना 15 है ही। तो यहाँ से हमने मान निकाल लिया। तो प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया अपना, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये हमारे प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया 525 आ गया। चलिए अब इसी का हम दूसरा सवाल करते हैं। और दूसरे सवाल में सबसे पहले हम एपी बनाते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल है क्या, वो देख लेते हैं। तो दूसरे सवाल में हमें ए एन बराबर क्या दे रखा है, और यहाँ पे हमें दे रखा है ए एन बराबर, ए एन का पीछे हम जब देखते हैं यहाँ पे, तो ए एन बराबर कितना दे रखा है हमें 9-5 है। कितने दे रखे हैं 9-5 है। यहाँ से हम प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकालेंगे एन का मान रख के। चलिए इसका भी सॉल्यूशन वापस उसी तरीके से करते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एन बराबर 1 रखने पर कितना रखेंगे, एन बराबर, सबसे पहले हम एन बराबर 1 रखेंगे। तो एन बराबर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना A1 या A का मान कितना आ जाएगा 9-5 बराबर कितना आ गया 4। फिर दूसरा पद निकालेंगे हम इसी प्रकार द्वितीय पद। तो द्वितीय पद जब निकालेंगे तो 1 बराबर कितना रख देंगे हम, एन बराबर 2 रख देंगे। तो एन बराबर 2 रखेंगे तो A2 का मान कितना आ जाएगा 9-5 गुणा 2। तो 9 में से कितने जाएंगे 10 बराबर कितना आ जाएगा -1। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालेंगे, तृतीय पद निकालते हैं। तो तृतीय पद निकालने के लिए एन बराबर कितना रखेंगे 3। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा 9-5 गुणा 3। तो 9-15 बराबर कितना आ गया -6। इस प्रकार अतः हमारी एपी क्या बनेगी, यहाँ लिख लेते हैं हम, अतः एपी, एपी बन गई हमारी, कितनी बन गई देखो, एपी बन गई हमारी 4, उसके बाद -1 और उसके बाद -6। इस प्रकार की हमारी एपी बन गई। अब यहाँ से हम देखो इस एपी से हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए का मान कितना आ गया अपना 4। डी का मान जब निकालते हैं तो -1 में से -4 जाएंगे तो -5 आ जाएंगे। और एन बराबर कितना है अपना 15, क्योंकि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया तो होगा समझ। आपको यहाँ तक एपी बनाना आ गया होगा। एपी बनाने के बाद हमने यहाँ से ए का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया, एन का मान निकाल लिया। चलिए तो हम फॉर्मूला होता है हमारा एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब तक आपके ये सवाल, ये सूत्र रट गया होगा, क्योंकि अब तक बहुत बार हम यूज कर चुके हैं। तो यहाँ से मान रखेंगे S15 बराबर, ये हो जाएगा 15/2। 2a का मान कितना आ गया 4, n का मान कितना है 15 -1, डी का मान कितना आ जाएगा -5। यहाँ से जब हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 15/2, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, प्लस 15 में से 1 गैर कितने बचे 14, और 14 को 5 से गुणा करेंगे 14×5 ये आ जाएगा -70। -70 में से प्लस के अब 8 जाएंगे तो -62 बचेंगे। तो ये हो गया 15/2 और ये हो गया -62। -62 को जब इससे काटेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 31 आ जाएंगे। और -31 को जब 15 से हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा -465। तो अपना कितना आ गया -465 आंसर आ गया। और ये कितने का आया है मान, S15 का मान आ गया हमारा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः एपी के प्रथम 15 पदों का योग, अतः एपी के प्रथम 15 पदों का योग, 15 पदों का योग कितना होगा -465 है। ठीक है दोस्तों,
आ गया होगा समझ आपको। एक बार दोबारा देख सकते हो आप यहाँ पे ए एन बराबर कितना दे रखा है 9 माइनस के 5 एन, एन बराबर 1 रखने पर ए वन बराबर कितना हो गया 9 माइनस 5 बराबर कितने आ गए 4 आ गए। द्वितीय पद एन बराबर दूसरा, हमने यहाँ से पहला दूसरा और तीसरा पद निकाल लिया और उन पदों को निकाल कर एक एपी बना ली। एपी बन गई अपनी 4 माइनस 1 और माइनस 6। ए बराबर कितना आ गया 4। डी का मान जब हम डी अगले पद में पिछले पद को घटा देते हैं तो माइनस 1 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो माइनस 5 आ गए। एन बराबर 15 पदों का आपको योग ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एस 15 बराबर कितना हो जाएगा 15/2 और अपना आगे आ जाएगा 2 गुणा 4 प्लस 15 माइनस 1 माइनस 5। तो यहाँ से हमारा एस 15 का मान कितना आ गया माइनस 465। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जिन दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप जैसे मित्रों का सहयोग बना रहेगा, आप इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाओ जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। गर्मियों की छुट्टी में बैठे बैठे वो भी इन क्लासों को ग्रहण कर सके तथा उन्हें वो जब वो स्कूल जाएं तो कुछ एक्स्ट्रा सीख के जाएं जिससे उन्हें आगे के उनके फ्यूचर है, आगे की जो क्लासेज हैं उनमें कोई परेशानी ना आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।